साथियों, पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी उंगली में प्रयोग करना चाहिए और भी आपके बहुत सारे प्रश्न और उन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब मेरे और सुनील जी के द्वारा आज आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इस कोरोना के समय में जो पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उसके संबंध में आपकी जानकारी को अच्छी कीजिए। अब प्रश्न ये आता है, पल्स ऑक्सीमीटर क्या क्या जानकारी देता है और क्या क्या चीज़ें हमें इससे पता पड़ती है। जो आपको दिखाई दे रहा है पल्स ऑक्सीमीटर, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें 3 भाग है। पहला भाग इसकी यहाँ है जिसकी जानकारी देता है SpO2 दे रखा है और इसकी रीडिंग नीचे आ रखी है। दूसरा वाला भाग दे रखा है PR दे रखा है जिसकी रीडिंग भी यहाँ शो हो रखी है। तीसरा भाग बिल्कुल बीच में है और इसकी जो रीडिंग है और ये PI है, इसकी रीडिंग भी यहाँ आ रखी है। तो एक एक करके अपन देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो पहला जो भाग दे रखा है उसका जो मतलब है SpO2 है और यह है सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑफ ऑक्सीजन है और हिंदी में इसको परिधीय ऑक्सीजन की संतृप्ति बोलते हैं। हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको ये शो ऑफ करती है और कितनी होती है ये यहाँ रीडिंग में भी आपको दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथियों, SpO2 की जो रेंज होती है वह आपके पास में 94 तक की होती है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके 94 तक की हो सकती है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी 1 या 2 ऊपर नीचे हो सकती है और इससे ज़्यादा कम हो तो थोड़ा सोचने की बात है और उस समय में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो दे रखा है वह हमारा PR है और PR को हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। इसकी जो रेंज होती है वह 60 से लगा के 90 तक के बीच में होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की जो रेंज है ये 60 से 90 है। इससे कम होती है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, अन्यथा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो दे रखा है वह हमारा PI है और इसको हम लोग बोलते हैं परफ्यूजन ऑफ इंडेक्स होती है और इसकी जो रेंज है वह 2 से लगा के 20 तक की होती है। 2 से कम होती है तो इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और यदि कोरोना के समय में ये जो रेट है वह 0.5 तक की हो सकती है और इस समय ये खतरे का निशान को शो करती है, क्योंकि ये जो होती है ये दिखाता है कि हमारा जो ब्लड है और ब्लड जो पूरा हमारी बॉडी के अंतिम सिरे तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर ये नहीं पहुंच रहा है और इसमें कोई व्यवधान है तो इसको इंडिकेट करता है। तो इससे कम है 0.5 से तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। पल्स ऑक्सीमीटर है, ये कैसे काम करता है। साथियों, पल्स ऑक्सीमीटर त्वचा भर में अवरक्त तकनीक का उपयोग करके रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात लगाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब हम इस पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो हमारी नेल्स है वह ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। हमारी नेल के ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारी उंगली है वह गीली नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह से उंगली में नमी नहीं होनी चाहिए और फिंगर आर नॉट इन द करेक्ट पोजीशन, हमारे यानी कि उंगली एकदम सही तरह से लगानी चाहिए। जो गलत तरीके से उंगली लगाई हुई है वह नहीं होना चाहिए। साथियों, अगला प्रश्न है, पल्स ऑक्सीमीटर में किस उंगली का प्रयोग करते हैं। साथियों, इसके लिए हमारे जो हाथ की जो उंगली होती है और हमारे पूरा हाथ का पंजा है, इसके अंदर हमारे रक्त की संरचना देखनी है और इन संरचना में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक थोड़ा सा राउंड शेप के अंदर हमारे पास में जो वेजल्स हैं और ये सारी आ रही है। तो आप यहाँ देखेंगे तो सबसे जो पहली जो हमारी जो सेल्स है वो पहली उंगली के अंदर जा रही है और वो सीधी स्ट्रेट है। आगे जाके थोड़ा सा मुड़ के जाती है और फिर आगे भी ये मुड़ के जाती है। तो इसलिए जो हमको जो पल्स जो ऑक्सीमीटर का यूज़ करना चाहिए वह पहली उंगली में ही कर। दोस्तों, मेरा नाम सुनील सोनी है और मैं महात्मा गांधी चिकित्सालय भिलवाड़ा में नर्सिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत हूँ। ये पल्स ऑक्सीमीटर है। इसमें रीडिंग चेक करने से पहले हमारे नेल के ऊपर न तो नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए, ना ही हमारी उंगली गीली होनी चाहिए, ताकि उससे क्या रीडिंग हमारे को गलत मिलती है। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए सर्वप्रथम हमें पल्स ऑक्सीमीटर को लेके ये जो लाइट इंडिकेट हो रही है रेड कलर की, ये अपने फिंगर के नीचे की साइड में रहनी चाहिए ताकि हमें सही रीडिंग मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा पल्स ऑक्सीमीटर से सेचुरेशन 96-97 आ रहा है। अगर किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं, 94 से किसी को भी अगर कम आता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मतलब 2-3 उंगलियों में लगा के हमारे को चेक करना है। फिर भी अगर 94-93 से कम आ रहा है तो हमें प्रोन पोजीशन में इस्तेमाल करनी चाहिए।